अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया के किसी भी मुल्क में उर्दू जानने वाले मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे बच्चियां जवान और ख़वातीन हज़रात, आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। आज हम लेक्चर नंबर 38 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हम नए आने वालों से यही गुजारिश करेंगे कि वो किस नंबर 1 से हमारे लेक्चर सुने ताकि वो बेहतरीन अरबी बोलने वाले और समझने वाले बन सकें। हस्ब मामूल हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मशकूर मदीना सेंटर हमने अपने वालिदैन के नाम का एक चैनल बनाया है और हमारी दुआ है कि जितना भी इल्म फैले उसका अजर मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे वालिदैन को, मेरे वालिदैन निस्बती को, भाई बहनें, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, पूरे ख़ानदान को उसका अजर मिले। अल्लाह के यहाँ ख़जाने बड़े वसी हैं। और हमारी दुआ है, तमन्ना है, ख्वाहिश है कि आप भी जितना इल्म इसको फैलाएंगे और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, प्रोग्राम को लाइक करेंगे, जितना इल्म फैलेगा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके वालिदैन निस्बती, आपके बहन भाई और जितने भी आपके ख़ानदान के अफराद हैं उन सबको इसका अजर दे। अल्लाह के यहाँ ख़जानों की कमी नहीं। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 38। आज लेक्चर नंबर 38 में हम आपको बताते हैं मुफरदात यानी अल्फाज और उनके माने। मन कहते हैं कौन को, मन यानी कौन। ऐना का मतलब है कहाँ। कैफा कैसे। अस्सक़्फ़ु छत। लिमन किसका। अलकीसु परस। मुमर्रिदतु नर्स। अस्सहाबु बादल। अस्समाउ आसमान। अल अर्दु जमीन। अल महत्ततु स्टेशन। अल मुसाफिरून मुसाफिर, ये जमा का सीगा है। अर्रसीफु प्लेटफॉर्म। तहत नीचे। वराअ पीछे। फरहानतु खुशी, ये मोनस के लिए इस्तेमाल में आता है। जदीदतु जदीदतुन यानी नई, ये भी मोनस के इस्तेमाल में आता है। और कदीमुन पुराना। नंबर 1, इशारों की मदद से अरबी में सवालों का जवाब दें। मन अंता, ये सवाल किया है इसने, मन अंता, और आगे लड़का खड़ा है, उसको क्या जवाब देना है, ये आप यहाँ खाली जगह पे अरबी में लिखेंगे। नंबर 2, ऐना अंता, आप सवाल कर रहे हैं कि तुम कहाँ हो, वो क्या जवाब देगा। इशारा ये है कि वो कुर्सी पे बैठा है। यहाँ आपको खाली जगह पे जवाब लिखना है। कैफ अंता, उसने जवाब में बताना है कि वो खुश है। आप अरबी ज़बान में यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 4, मन अंती, लिखा है हमने ब्रैकेट में लड़की, तो ये इसका जवाब जो है आपको अरबी में देना है। नंबर 5, ऐना अंती,
اشارہ ہم نے دیا ہے کچن، آپ کو عربی میں جواب لکھنا ہے۔ نمبر 6 کیف انتی، اشارہ ہم نے دیا ہے خوش، عربی میں کیا جواب آئے گا وہ آپ کو خالی جگہ پہ لکھنا ہے، اور پھر ہمارے جوابوں کا بھی آپ نے بعد میں انتظار کرنا ہے اور پھر ٹیلی کرنا ہے کہ آپ کے جواب صحیح ہیں غلط ہیں۔ نمبر 7 من ہوا، وہ کون ہے، ظاہر وہاں مرد ہے تو آپ کو عربی میں اس کے سامنے جواب لکھنا ہے۔ نمبر 8 این ہوا، آگے اشارتاً ہم نے کرسی لکھا ہے تو آپ کو عربی میں آگے جواب دینا ہے۔ کیف ہوا، وہ کیسا ہے، اشارہ ہے پریشان، عربی میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ نمبر 10 من ہیا، یہ کون ہے، جواب دینا ہے آپ کو، اشارہ ہے استانی۔ نمبر 11 این ہیا، اشارہ ہے کلاس۔ نمبر 12 کیف ہیا، اشارہ ہے خوش۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے انا ولد، سوال نمبر 2 کا جواب ہے انا علی الکرسی یا انا علی الکرسی۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے انا مسرور۔ سوال نمبر 4 اس کا جواب ہے انا بنت۔ سوال نمبر 5 اس کا جواب ہے انا فی المطبخ۔ سوال نمبر 6 کا جواب ہے انا فرحانۃ۔ سوال نمبر 7 کا جواب ہے ہوا رجل۔ سوال نمبر 8 کا جواب ہے ہوا علی الکرسی۔ سوال نمبر 9 کا جواب ہوا متفکر، یعنی وہ پریشان ہے۔ سوال نمبر 10 اس کا جواب ہے ہیا مدرسۃ۔ سوال نمبر 11 کا جواب ہیا فی الفصل، اور سوال نمبر 12 کا جواب ہے ہیا فرحانۃ، یعنی وہ خوش ہے۔ یہ مونس کے لیے آیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہیا مسرورۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو آپ اپنا جواب ٹیلی کیجیے۔ تدریب نمبر 2 میں آپ کو بتانا ہے کہ نیچے دیے ہوئے جو جملے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے جملہ نمبر 1 دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہ کون ہے، اس کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے اور آگے خالی جگہ پہ لکھنا ہے۔ وہ آدمی ہے، وہ کہاں ہے، وہ گھر میں ہے، وہ کیسا ہے، وہ شریف ہے، لڑکی کہاں ہے، لڑکی باورچی خانہ میں ہے، کوا کہاں ہے، کوا درخت پر ہے، تھیلا کیسا ہے، تھیلا خوبصورت ہے۔ سوال نمبر 1 تھا وہ کون ہے، اس کا جواب ہے، اس کا ترجمہ ہے عربی میں وہ کون ہے، عربی میں بولیں گے من ہوا۔ سوال نمبر 2 وہ آدمی ہے، اس کا عربی میں ترجمہ بنے گا ہوا رجل۔ سوال نمبر 3 وہ کہاں ہے، عربی میں کہیں گے این ہوا۔ سوال نمبر 4 وہ گھر میں ہے، اس کا عربی بنے گا
हुआ फिल बैती। सवाल नंबर 5 हमने लिखा था उर्दू में, वो कैसा है, इसका तर्जमा होगा कैफ हुआ। सवाल नंबर 6 का अरबी तर्जमा बनता है हुआ शरीफुन। सवाल नंबर 7 था लड़की कहाँ है, अरबी में कहेंगे ऐनल बिन्त, ऐनल बिन्ती। सवाल नंबर 8 लड़की बावर्ची खाना में है, अरबी में कहेंगे अल बिन्तु फिल मतबखी। सवाल नंबर 9 का तर्जमा है ऐनल गुराब, ऐनल गुराबु यानी कौवा कहाँ है। सवाल नंबर 9 का तर्जमा अल गुराबु अला शजरती। सवाल नंबर 11 था थैला कैसा है, इसका अरबी तर्जमा बनेगा कैफल हकीबतु। और सवाल नंबर 12 थैला खूबसूरत है, इसका अरबी तर्जमा बनेगा अल हकीबतु जमीलतुन। सवाल नंबर 3 नीचे दिए हुए जुमलों का उर्दू में तर्जमा करें। जुमला नंबर 1 मन फिल फस्ल। जुमला नंबर 2 फिल फस्ल तलमीजुन। जुमला नंबर 3 है ऐन शजरु, ऐन शजरु, अशजरु फिल फिनाई, ऐन अलमिहफज़तु, अलमिहफज़तु अलल मक्तबी। जुमला नंबर 7 है कैफल क़लमु, अल क़लमु जदीदुन। जुमला नंबर 9 है ऐनल मदरसतु। जुमला नंबर 10 अल मदरसतु फिल मैदानी। जुमला नंबर 11 मन वरा अस्सितारतु। और आखिरी जुमला वरा अस्सितारती बिन्तुन। तो पहले सवाल का जवाब है, इसका तर्जमा है, अरबी में पहला सवाल था मन फिल फस्ल, तो इसका उर्दू तर्जमा बनता है क्लास में कौन है। सवाल नंबर 2 का तर्जमा उर्दू में है क्लास में शागिर्द है। सवाल नंबर 3 का तर्जमा दरख्त कहाँ है। सवाल नंबर 4 का उर्दू तर्जमा दरख्त सहन में है। सवाल नंबर 5 बैग कहाँ है या थैला कहाँ है। सवाल नंबर 6 मेज़, बैग मेज़ पर है। सवाल नंबर 7 का तर्जमा कलम कैसा है। और नंबर 8 कलम नया है। सवाल नंबर 9 का उर्दू में तर्जमा है स्कूल कहाँ है। सवाल नंबर 10 का तर्जमा स्कूल मैदान में है। सवाल नंबर 11 का तर्जमा पर्दे के पीछे कौन है। और सवाल नंबर 12 का उर्दू में तर्जमा बनता है पर्दा के पीछे लड़की है। ये लेक्चर नंबर 38 का आखिरी सवाल है, आखिरी तदरीब है, यानी आखिरी मश्क है। मश्क नंबर 4 नीचे दिए हुए उर्दू जुमलों को सही अरबी जुमलों से मिलाइए। हमने 10 नाम लिखे हैं, उर्दू में 10 जुमले लिखे हैं और अरबी में भी 10 जुमले लिखे हैं। तो आप देखेंगे उर्दू का तर्जमा अरबी के साथ किस नंबर पे आके मैच करता है, आपको मैच करना है। नंबर 1 में पढ़ता हूँ, उर्दू का मैं पढ़ूँगा। नंबर 1 साइकिल सहन में है। नंबर 2 कौवा छत पर है। नंबर 3 कार सड़क पर है। नंबर 4 वो स्कूल जा रही है। नंबर 5 चाबी जेब में है। नंबर 6 दाईं तरफ से कलम तालिब इल्म के लिए है। नंबर 7 आप कैसे हो। नंबर 8 वो दिल्ली से है। नंबर 9 लड़का कहाँ है। और नंबर 10 कमरे में कौन है। अब बाएं हाथ हमने अरबी में इसका तर्जमा किया है। अब आप देखेंगे कि नंबर 1 जो है साइकिल सहन में है, इसका तर्जमा किस नंबर पे आके मिलता है। तो हाँ, आपको एक लकीर लगानी है, एक लाइन लगानी है।
تو آپ دیکھ لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ لیجئے ہمارا بھی جواب، پھر اس کے بعد اپنا جواب آپ ٹیلی کیجئے۔ تو ہم ابھی آپ کو کچھ سیکنڈوں کے بعد آپ کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ساتھیو، یہ ہمارا جواب آپ کے سامنے ہے۔ اردو کا جو نمبر 1 ہے، سائیکل صحن میں ہے، یہ عربی کے نمبر 17 کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 جو ہے وہ نمبر 12 کے ساتھ میچ ہوگا، نمبر 3 نمبر 11 کے ساتھ، نمبر 4 نمبر 14 کے ساتھ، نمبر 5 نمبر 13 کے ساتھ، نمبر 6 نمبر 18 کے ساتھ، نمبر 7 نمبر 16 کے ساتھ، نمبر 8 نمبر 19 کے ساتھ، نمبر 9 نمبر 15 کے ساتھ، اور نمبر 10 نمبر 20 کے ساتھ ٹیلی کیا ہے ہم نے، یہ ملاپ کیا ہے۔ تو آپ اپنا جواب ٹیلی کیجئے، اگر اس کے مطابق ہے تو آپ کے جوابات صحیح ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں تو آپ کے جواب غلط ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 38 کے سارے تدریبات اور آج کا سبق جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ساتھیو، لیکچر نمبر 38 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ہم لیکچر نمبر 39 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔